आज मैं आपसे हरे लहसुन और हरी प्याज के पराठों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। और मैं आपको दो तरीकों से पराठों की फोल्डिंग बताऊंगी और दोनों तरीकों से पराठे लच्छेदार बनकर तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने ये 3 कप यानी कि 350 ग्राम मैदा लिया है, 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका नमक। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैदा गूंदना है, जैसा कि हम रोजमर्रा रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। आप ये पराठे गंदम के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे से लच्छे बहुत अच्छे आते हैं और पराठे क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। और दूसरा, खाते हुए बिल्कुल ऐसे महसूस होते हैं जैसा कि हम बेकरी के बने हुए कीमे के पेटीज खा रहे हों। और मैं ये पराठे अक्सर वीकेंड्स पर ब्रंच के तौर पर चाय और रायते के साथ सर्व करती हूँ। यकीन जानिए, ये पराठे मीठी चाय के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं। मैदे को इस तरह मसल का गूंदना है, जितना अच्छा मैदा गूंदा हुआ होगा उतने ही अच्छे पराठे बनकर तैयार होंगे। और दूसरा, मैदे को हैंडल करना भी आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें चिपक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैदा गूंद लेने के बाद बोल में ट्रांसफर कर लिया है और सरफेस को थोड़ा गीला करके कवर कर दिया है। अब 15 से 20 मिनट मैं मैदे को इसी तरह रहने दूंगी ताकि बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ये मैंने 200 ग्राम हरी प्याज ली है और 200 ग्राम ही हरा लहसुन लिया है। आप ये पराठे सिर्फ लहसुन के भी बना सकते हैं, लेकिन लहसुन का जायका बैलेंस करने के लिए मैंने 7 हरी प्याज का इस्तेमाल किया है। और ये पराठे सिर्फ हरी प्याज से भी बनाए जा सकते हैं। हरे लहसुन और हरे प्याज को धोकर मैंने 15 से 20 मिनट स्ट्रेनर में छोड़ दिया था और फिर इन्हें झाड़ भी लिया था ताकि इनमें से पानी मुकम्मल तौर पर निकल जाए, क्योंकि इनमें पानी रह गया तो हमें पराठे बनाने में मुश्किल हो सकती है। हरी प्याज और हरे लहसुन के सिर्फ ग्रीन पार्ट को इस्तेमाल करना है और जो वाइट पार्ट होगा आप किसी हांडी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हरे लहसुन और हरे प्याज के ग्रीन पार्ट को जितना हो सके बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। ये हरी प्याज चॉप होकर तैयार है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है और बिल्कुल सेम प्रोसेस से हरे लहसुन को भी चॉप कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि बारीक से बारीक चॉप करें ताकि पराठा फ्लैट करते हुए प्रॉब्लम ना हो। लहसुन के हरे पत्ते प्याज के मुकाबले में थोड़े ड्राई से होते हैं, इसलिए मैं मजीद तेज छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस इस तरीके से लहसुन के हरे पत्तों को भी बारीक चॉप कर लेना है। चॉप किए हुए हरे लहसुन को भी बोल में ट्रांसफर कर लिया है। ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और ये 3 अदद छोटी तीखी हरी मिर्चें, इन्हें भी बारीक बारीक चॉप करके बोल में ट्रांसफर कर लेना है। मिर्चों को भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये पराठों के लिए फिलिंग बनकर तैयार है, लेकिन इसमें चंद अज़्ज़ा मज़ीद शामिल करने हैं जो कि हम बाद में शामिल करेंगे। ये मैदा भी सेट हो गया है। अब 1 से 2 मिनट मज़ीद गूंद लेना है ताकि मैदा मज़ीद स्मूथ हो जाए। इस मैदे के मैं 5 पराठे बनाऊंगी, तो 5 हिस्सों में डिवाइड करके मैं 5 पेड़े बना लेती हूँ। ये 5 अदद पेड़े बनकर तैयार हैं। इन्हें एक बोल में ट्रांसफर करके कवर करके रख रही हूँ ताकि ड्राई ना हो। अब इसी तरह हरी प्याज और हरे लहसुन वगैरह को चॉप करके रख लीजिए और जब पराठे बनाने की तैयारी मुकम्मल हो जाए, यानी कि पेड़े वगैरह भी बनकर तैयार हो जाएं, तो फिर इसमें बाकी अज्जा शामिल कीजिए, क्योंकि अगर पहले ही इसमें नमक वगैरह शामिल करके रख दिया तो क्या होगा, ये अज्जा पानी छोड़ देंगे। मैंने 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1/2 टीस्पून सफेद जीरा और 1/2 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की है। इन अज्जा को फिलिंग में मिक्स कर लेना है। अब जल्दी से पराठे बनाना शुरू करते हैं। अब पेड़े को खुशके की मदद से बेलते हुए पतली सी और बड़ी सी रोटी बना लेनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने पेड़े को बेलकर एक बड़ी सी रोटी बना ली है और इस पर खुशका अप्लाई किया है और इस तरह तय बनाकर एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। खुशका इसलिए लगाया है ताकि रोटी आपस में चिपके ना। अब ये मैंने दूसरा पेड़ा लिया है। अब इस पेड़े को भी खुशके की मदद से बेलते हुए एक बड़ी सी पतली सी रोटी बना लेनी है। ये दूसरे पेड़े को भी बेलते हुए एक पतली सी बड़ी रोटी बना ली है। मैं आपको इसकी थिकनेस भी बता देती हूँ कि आपने पेड़े को कितना पतला बेलना है। ये मैंने मेल्टेड घी लिया है। ख्याल रहे कि इस पॉइंट पर मेल्टेड घी का ही इस्तेमाल करना है। 2 टेबल स्पून घी फैलाते हुए डाला है और इस तरह ब्रश की मदद से घी को पूरी रोटी पर फैला दिया है। अब इस पर 2 पराठों के हिसाब से फिलिंग डालेंगे और इस तरीके से हाथ की मदद से बैलेंस करते हुए पूरी रोटी पर फैला देंगे।
अब ये जो रोटी बेल के रखी थी, इस रोटी को फैलाते हुए डालेंगे और इस तरह हाथ की मदद से प्रेस करेंगे ताकि फिलिंग बाहर ना निकले और दोनों रोटियां मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से अटैच्ड हो जाएं। अटैच कर लेने के बाद अब इस तरीके से 2 उंगलियों की चौड़ाई के बराबर स्ट्रिप्स में कटिंग करेंगे। आप कटिंग पिज्जा कटर की मदद से भी कर सकते हैं और छुरी की मदद से भी कटिंग की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि ये 8 अदद स्ट्रिप्स बनकर तैयार हुई हैं, जिसमें से 2 पतली हैं और 6 अदद चौड़ी स्ट्रिप्स हैं। अब इन स्ट्रिप्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हुए एक दूसरे पर रखकर इस तरह रोल करना है और 2 पेड़े बना लेने हैं। अब पराठे के लिए दूसरा पेड़ा बनाने के लिए सेम प्रोसेस से स्ट्रिप्स को एक दूसरे के अंदर रखते हुए रोल करना है और थोड़ा टाइट हाथ से रोल कीजिएगा ताकि स्ट्रिप्स एक दूसरे से अटैच्ड हो सकें। ये पराठे के लिए दूसरा पेड़ा बनकर तैयार है। अब दूसरी फोल्डिंग भी देख लेते हैं। मैंने सेम प्रोसेस से एक बड़ी सी पतली सी रोटी बेल ली है, इस पर घी अप्लाई किया है और एक पराठे के हिसाब से इस पर फिलिंग फैलाते हुए डाली है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करना है जिस तरीके से बच्चे कागज का पंखा बनाते हैं, फोल्ड करके और पतली पतली स्ट्रिप करते हुए एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करना है और साथ ही साथ हल्के हाथ से प्रेस भी करते जाना है ताकि ये एक दूसरे पर अटैच्ड हो जाएं। बस इस तरह पतली पतली स्ट्रिप में एक दूसरे पर तह लगाते जाना है और हल्के हाथ से प्रेस करते चले जाना है। आप देख सकते हैं कि आपको एक तरफ से फिलिंग झांकती हुई नजर आ रही है, तो इसी तरफ से आपने पराठे को अंदर की तरफ रोल करते हुए पराठे के लिए पेड़ा तैयार करना है। ये दूसरी फोल्डिंग का पेड़ा बनकर तैयार है। ये पराठों के लिए पेड़े बनकर तैयार हैं। मैंने 4 पेड़े पहली फोल्डिंग से तैयार किए हैं और 1 पेड़ा दूसरी फोल्डिंग से। अब इन्हें कवर कर देते हैं और एक एक पेड़ा लेके पराठा बना लेते हैं। सबसे पहले पहली फोल्डिंग का पराठा बना लेते हैं। मैं पराठे को हाथ से फैलाते हुए बना रही हूँ। आप बेलन और खुश्के की मदद से भी पराठे को फ्लैट कर सकते हैं। दूसरी तरफ मीडियम फ्लेम पर तवा गरम हो गया है। अब अलट पलट करते हुए और घी या ऑयल अप्लाई करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। इस पॉइंट पर आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फोल्डिंग करते हुए घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा ताकि लच्छे बहुत अच्छे आ सकें। लच्छे पराठों को थोड़ा मोटा बेला जाता है, इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि कच्चे ना रह जाएं। मैं पराठे बनाने के लिए घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पराठे घी में ही ज्यादा अच्छे बनते हैं। ये पहली फोल्डिंग का पराठा बनकर तैयार है। अब सेम प्रोसेस से दूसरी फोल्डिंग का भी पराठा तैयार कर लेना है। ये परफेक्ट लच्छेदार दूसरी फोल्डिंग का भी पराठा बनकर तैयार है। दोनों तरीकों से लच्छे बहुत अच्छे आते हैं। मैंने पराठों को फ्राई करने के लिए घी का बहुत कम इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से घी का इस्तेमाल कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये पहली फोल्डिंग के पराठे बनकर तैयार हैं। मैं आपको पहली फोल्डिंग के लच्छे भी चेक करके दिखा देती हूँ कि कितने बेहतरीन लच्छे आए हैं। आपको दोनों फोल्डिंग में से जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से पराठे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।